खान है आप। पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मीरपुर में आने वाले इस जलसे में नौजवान, बच्चे और खास तौर पे ख्वातीन, मैं आप सबको इतनी गर्मी में यहां खड़े होने की खराज तहसीन पेश करता हूं। मैं नौजवानों थोड़ी सी आपको तारीख बताना चाहता हूं। जब 5 अगस्त 2019 में हिंदुस्तान ने फैसला किया कि कश्मीरियों की स्टेटहुड लेने का, इंशाअल्लाह 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 नया पाकिस्तान इंशाअल्लाह। कश्मीर की जान है आप, कश्मीर की पहचान है आप, कश्मीर के तर्जुमान है आप, इमरान खान है आप। पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मीरपुर में आने वाले इस जलसे में नौजवान, बच्चे और खास तौर पे ख्वातीन, मैं आप सबको इतनी गर्मी में यहां खड़े होने की खराज तहसीन पेश करता हूं। मैं नौजवानों थोड़ी सी आपको तारीख बताना चाहता हूं। जब 5 अगस्त 2019 में हिंदुस्तान ने फैसला किया कि कश्मीरियों की स्टेटहुड लेने का, जब उन्होंने ये फैसला किया तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि क्या इनको कोई फिक्र नहीं थी कि पाकिस्तान क्या करेगा। और मुझे तब ये मेरे ज़हन में आया कि ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान तो चुप करके, जिस तरह पहले था जब कश्मीर में
पैलेट गन्स इस्तेमाल करके नौजवानों को अंधा किया जाता था, जब उनको एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग यानी पुलिस मुकाबले में मार दिया जाता था नौजवानों को, तो कोई भी बोलता नहीं था पाकिस्तान से। बल्कि एक हमारी फॉरेन सेक्रेटरी की स्टेटमेंट है कि नवाज शरीफ का हुक्म था कि कोई हिंदुस्तान की तनकीद नहीं की जाएगी। जब वो हिंदुस्तान गया नवाज शरीफ, तो हुर्रियत के लीडर से इसलिए नहीं मिला कि नरेंद्र मोदी नाराज ना हो जाए। तो नरेंद्र मोदी गलतफहमी में था। वो समझ रहा था कि अभी भी जिस तरह नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान चुप करके, हिंदुस्तान से डर के कुछ बोलता नहीं था, तो इस तरह भी 5 अगस्त को चुप करके पाकिस्तान हजम कर जाएगा। लेकिन मेरे मीरपुर के शहरियों, उसको गलतफहमी इसलिए हो गई, वो ये समझ रहा था कि जो भी पाकिस्तान का लीडर आएगा वो पहले अपनी कुर्सी का सोचेगा, अपनी जायदाद का सोचेगा, अपनी बिजनेस का सोचेगा, अपने बैंक बैलेंसेस का सोचेगा जो मुल्क से बाहर पड़े हैं, अपनी मनी लॉन्ड्रिंग का सोचेगा। इसलिए वो चुप करके बैठ जाएगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं एक आजाद इंसान हूं। और नौजवानों, ला इलाहा इल्लल्लाह एक इंसान को आजाद कर देता है। जब आप कहते हैं कि अल्लाह तेरे सिवा किसी के सामने मैं नहीं झुकूंगा, इंसान की जंजीरें टूट जाती हैं, आजाद हो जाता है, हर खौफ से आजाद हो जाता है। उसको ना किसी का खौफ होता है, ना वो समझता है कि कोई उसको जलील कर सकता है। जिंदगी मौत वो जानता है अल्लाह के हाथ में, और रिस्क भी अल्लाह के हाथ में। इसलिए वो आजाद इंसान होता है। और आजाद इंसान कभी किसी की गुलामी नहीं करता। मैंने, और मुझे इस चीज का फख्र है कि कश्मीर का जो मैंने केस सारी दुनिया में उठाया, 50 साल के बाद कश्मीर का नाम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने लिया। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में कश्मीर का नाम इसलिए नहीं लिया कि मुझे कोई वोट चाहिए थी। कश्मीर का इसलिए नाम लिया कि मैं बचपन से समझता था कि कश्मीर के लोगों में जो जज्बा और जुनून, जिस तरह वो अपनी मुसलसल जद्दोजहद में रहे, कभी उन्होंने हार नहीं मानी। कत्लेआम हुई कश्मीर में, 1 लाख कश्मीरी शहीद हो चुका है, लेकिन वो हार नहीं माने। बचपन से मैंने फैसला किया था कि अल्लाह जब भी तूने मुझे मौका दिया, मैं कश्मीर का केस सारी दुनिया में लड़ूंगा। और मेरे नौजवानों, मैंने हर फोरम पे लड़ा, मैंने मीडिया पे लड़ा। बड़ी बड़ी बाहर की चैनल, CNN, BBC, उनके थिंक टैंक्स में अमेरिका में जाके, एशिया सोसाइटी, मैंने हर जगह पे जाके कश्मीर की आवाज बुलंद की और दुनिया को बताया कि ये जो RSS, हिंदुस्तान में जो RSS की गवर्नमेंट है, ये नस्ल पसंद लोग
हिंदू सुप्रीमिस्ट, ये बाकी हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज को बराबर के शहरी नहीं मानते। ये हिटलर ने जो जर्मनी में जो नाज़ीज ने उनका जो नजरिया था कि जर्मन रेस, सिर्फ जर्मन रेस ऊपर है और सुपीरियर है, बाकी सब इंसान नीचे हैं, ये उस नजरिए को लेके चले थे आरएसएस। और आरएसएस ने सिर्फ मुसलमानों पे, हिंदुस्तान पे जुल्म नहीं कर रहे, उनके जो क्रिश्चियन हैं, जो सिख हैं, सिखों की जो कत्लेआम हुई थी हिंदुस्तान में, और उनकी जो लोअर कास्ट है, दलित हैं, ये किसी को भी बराबर के शहरी नहीं समझते। और इस नजरिए की वजह से नरेंद्र मोदी ने कश्मीर पे 5 अगस्त का जो कदम उठाया, क्योंकि वो समझते हैं कश्मीरी बराबर के इंसान नहीं है, वो कश्मीरियों को बराबर के शहरी नहीं समझते। वो समझते हैं कि कश्मीरियों को जब ये डंडा दिखाएंगे, जब जुल्म करेंगे, ये घुटने टेक देंगे। तो आज हम अपने मकबूजा कश्मीर के दलेर नौजवान, मैं आज इधर से आपको सलाम पेश करता हूं। दुनिया में नहीं कोई समझता था कि 8 लाख फौज इन्होंने 90 लाख कश्मीरियों पे लाके बैठा दी। कोई और दुनिया में कोई और इंसान होते उन्होंने घुटने टेक देने थे, लेकिन कश्मीरी एक दलेर कौम, एक अल्लाह में मानने वाली कौम, एक ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाली कौम, जिस तरह उन्होंने मुकाबला किया, कश्मीरी मकबूजा कश्मीर के लोगों, मैं आज आपको पैगाम दे रहा हूं कि सिर्फ आपने पाकिस्तान में हम सबका सर फख्र से बुलंद नहीं किया, और भी दुनिया में जो जिन लोगों पर जुल्म हो रहा है, जो फलस्तीनी हैं, जो इस्राएली उन पे जुल्म कर रहे हैं, वो भी आपकी तरफ देख रहे हैं और आपको सलाम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हमारा अल्लाह में ईमान है। अल्लाह कहता है कि कुरान में कि हर मुश्किल के बाद मैं आसानी पैदा करता हूं। अल्लाह का वादा है ईमान वाले लोगों के लिए कि हर मुश्किल के बाद मैं आसानी पैदा करता हूं। यह खुशखबरी है कश्मीरियों आपके लिए, आपके सब्र के लिए। जिस तरह का आपने सब्र दिखाया, इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान ने जो करना था आपसे कर लिया। अब सारी दुनिया देख रही है। ये जो कश्मीर की डेमोग्राफी बदलना चाहते हैं, बाहर से लोगों को आके कश्मीर में बसाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आज हिंदुस्तान को कहता हूं कि आप नाकाम हो जाएंगे। दुनिया देख रही है। जिनीवा कन्वेंशन के मुताबिक ये वॉर क्राइम है। एक ऑक्युपाइड टेरिटरी के अंदर डेमोग्राफी बदलना, यानी पॉपुलेशन की, आपने अगर बाहर से हिंदू लाके बसाए और उसको बदलना, ये जिनीवा कन्वेंशन में वॉर क्राइम है। और इंशाअल्लाह हर फोरम पे पाकिस्तान ये इसको उठाएगा। और अब मीरपुर के लोगों, 25 जुलाई को मैं सिर्फ फिर से आपको एक चीज कहना चाहता हूं। मैं जिस जलसे में जाता हूं, मैं एक ही चीज कहता हूं, जो भी वोट डालने जाए 25 जुलाई को, वो एक सवाल पूछे वोटर से कि
कि क्या जिस पार्टी के लिए आप वोट डाल रहे हैं उसका जो सरबराह है, क्या वो सादिक और अमीन है या वो चोर है? ये आपने इसलिए पूछना है कि जितना मर्जी ईमानदार कैंडिडेट भी हो, जितना मर्जी ईमानदार कैंडिडेट हो, जिस भी जमात में हो, लेकिन अगर उस जमात का सरबराह 2 नंबर हो, करप्ट हो, मनी लॉन्ड्रर हो, चोरी करके मुल्क का पैसा लंदन में ले गया हो, बड़े बड़े महलों में रहता हो चोरी के पैसे पे, जितना मर्जी ईमानदार वो कैंडिडेट हो, वो पार्टी होगी करप्ट, वो होगी 2 नंबर, क्योंकि जो सरबराह होता है वो होता है पार्टी के अंदर। और अगर तहरीक इंसाफ का कोई कैंडिडेट आप समझते हैं कि 2 नंबर है, हो सकता है कि तहरीक इंसाफ में भी हमने किसी 2 नंबर को टिकट दे दिया हो, मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि कभी भी जो भी नीचे आ गया, अगर मैं खुद चोरी नहीं कर रहा और पैसे नहीं बना रहा, तो मैं उसको कैसे पैसे बनाने दूंगा? मैं उसको चोरी कैसे करने दूंगा? वो तो तब अगर मैं खुद चोरी कर रहा हूं तो मैं फिर आंखें बंद कर लेता, कोई नीचे भी सारे खाए, मैं भी खाता हूं, बल्कि चोट तो नहीं लगी किसी को, वहां नहीं लगी, माशाल्लाह कश्मीरी जान है, तकड़े हैं लोग। अच्छा, तो वो ऐसे है कि ये जो 2 बड़ी पार्टी 30 साल से इस मुल्क को नोच रही थी, इनके जो लीडर हैं ये करते क्या है? क्योंकि ये खुद पैसा बना रहे होते हैं, ये दूसरों को भी जो इनके नीचे हैं, पंजाबी का लफ्ज है कि उनको भी काना कर देते हैं, उनको भी बनाने देते हैं पैसा, ताकि हमाम में सभी नंगे हों, ताकि कोई इनको कह कुछ ना सके। तो नौजवानों, आपने तबलीग करनी है 25 को वोट। देखिए, वोट से आप अपने मुल्क का, अपनी कौम का आप मुस्तकबिल बदल सकते हैं। वोट कभी ना सोचें कि मेरी दोस्ती है, मेरा खानदान है, मेरी बरादरी है, मेरा कबीला है, इस तरह कभी ना सोचा करें। हमारा मुल्क कभी अजीम मुल्क नहीं बनेगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में आके, मुख्तलिफ कबीले थे, आपस में लड़ते थे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़े नजरिए पे सबको इकट्ठा कर दिया। सारे कबीले वालों की आपस की लड़ाइयां कैसे खत्म की? एक बड़ा नजरिया दिया, एक बड़ा नजरिया दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। वही अरब थे जिनको पूछता कोई नहीं था, उन्होंने दुनिया की इमामत की, दुनिया की अजीम तरीन सिविलाइजेशन बन गई। कई सदियों तक दुनिया का सबसे बड़ी सुपर पावर बन गए। लेकिन पहले उनको इकट्ठा किया, उनके इख्तिलाफात खत्म किए, बड़ी सोच दी, बड़ी ख्वाब दी, बड़ा नजरिया दिया। तो 25 तारीख को इससे बालातर हो जाना, दोस्तियों से, खानदान से, रिश्तेदारियों से नजरिया बड़ा है। सिर्फ एक चीज देखना कि क्या जिसके लिए आप वोट डालने जा रहे हैं उसका लीडर सादिक और अमीन है या नहीं है। करप्ट लीडरों को आप वोट देंगे तो दुनिया में चले जाएं। आखिरी बात करने लगा, ये आजमा लें। अच्छा ख्वातीन, वैसे मैं आपको दाद देता हूं, इस गर्मी में आप आई हैं, खराज तहसीन पेश करता हूं आपको। अपने मोबाइल फोन से सुन लें आखिरी बात।
अपने मोबाइल फोन से आप ये देखें कि कौन सी दुनिया में खुशहाल मुल्क है और कौन से वो मुल्क है जिन्हों में सबसे ज्यादा गुर्बत है। वसाइल की वजह से ना वो मुल्क आपको खुशहाल मिलेगा और ना गरीब मिलेगा। वसाइल की वजह से लोग ना अमीर होते ना गरीब नहीं होते। जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी होती है, इंसाफ होता है, जिसके सरबराह कानून के नीचे होते हैं, आप अपने मोबाइल फोन में देख लें, वो सारे मुल्क खुशहाल हैं। और दूसरी तरफ जिन मुल्कों में जितने मर्जी वसाइल हो, उसके बावजूद जिनके लीडर, जिनके प्राइम मिनिस्टर, जिनके प्रेसिडेंट वो भी करप्ट हो, मुल्क से पैसा बाहर भेजे, बड़े बड़े महलात हो बाहर, कानून से ऊपर हो, बेचारा गरीब आदमी जेल में और बड़े बड़े डाकू एनआरओ लेके बाहर फिरे, वो सारे मुल्क गरीब होते हैं। उन सारे मुल्कों में गुर्बत होती है। ये है जंग पाकिस्तान की, ये है जंग कश्मीर की। ये जंग ये है कि हमने ताकतवर डाकुओं को कानून के नीचे लेके आना है। हमने कानून की हुक्मरानी कायम करनी है। हमने आम आदमी को जुल्म से रिहा करना है। ताकतवर जो जालिम है, जुल्म का निजाम खत्म करना है। इसलिए हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कहा था कि कुफर का निजाम चल जाएगा, लेकिन जुल्म और नाइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। तो इसलिए 25 को जरूर पूछना कि ये जो बाहर बैठे हुए हैं, अगर इनको डर नहीं है, इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, मुल्क में तो आजाद अदालतें हैं, क्यों बाहर भागे हुए हो? इस मुल्क की अदालतें आज आजाद हैं। आज कोई डिक्टेशन नहीं लेती किसी गवर्नमेंट से। इनके ज्यादातर लोग तो इनकी अपनी हुकूमत में बाहर भाग गए थे। ये जो इसहाक डार और ये जो नवाज शरीफ के बेटे, ये तो पहले ही बाहर भाग गए थे। डर लग गया था कि इमरान खान आ रहा है, एनआरओ नहीं मिलेगा, पहली बार भाग गए। तो इनसे पूछे कि आप आज मुल्क से बाहर क्यों बैठे हैं? क्यों नहीं आके अदालतों के खड़े होते? क्यों नहीं अदालतों में आके अपनी सफाई पेश करते? मेरे ऊपर जब इन्होंने इंतकामी कार्रवाई की, मुझे सुप्रीम कोर्ट में लेके गए, मैं तो मुल्क से बाहर नहीं भागा। मैंने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होके 8 महीने एक एक चीज का जवाब दिया। जो इन्होंने मेरे से सबूत मांगे, एक एक सबूत दिया मैंने। हालांकि मैं तो एक खिलाड़ी था, उसके बावजूद मैंने अदालत में सारे जवाब दिए। मैं बाहर इसलिए नहीं भागा क्योंकि मैंने चोरी नहीं की थी। ये बाहर इसलिए भागे हुए हैं कि 30 साल से मुल्क को लूट रहे थे। तो नौजवानों, मेरे मीरपुर और कश्मीर के लोगों, 25 तारीख को हमने फैसला करना है कि इंशाल्लाह बल्ले को वोट लगा के एक नया कश्मीर खड़ा करना है इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। 25 तारीख को अगर आपने वोट दोस्ती खानदान, कश्मीर की शान है आप, कश्मीर की जान है आप, कश्मीर की पहचान है आप, कश्मीर के तर्जुमान है आप, इमरान खान है आप। पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मीरपुर में
आने वाले इस जलसे में नौजवान, बच्चे और ख़ास तौर पे ख्वातीन, मैं आप सबको इतनी गर्मी में यहां खड़े होने की खराज तहसीन पेश करता हूं। मैं नौजवानों थोड़ी सी आपको तारीख बताना चाहता हूं। जब 5 अगस्त 2019 में हिंदुस्तान ने फैसला किया कि कश्मीरियों की स्टेटहुड लेने का, जब उन्होंने ये फैसला किया तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि क्या इनको कोई फिक्र नहीं थी कि पाकिस्तान क्या करेगा। और मुझे तब ये मेरे ज़हन में आया कि ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान तो चुप करके, जिस तरह पहले था जब कश्मीर में पैलेट गन्स इस्तेमाल करके नौजवानों को अंधा किया जाता था, जब उनको एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग यानी पुलिस मुकाबले में मार दिया जाता था नौजवानों को, तो कोई भी बोलता नहीं था पाकिस्तान से। बल्कि एक हमारी फॉरेन सेक्रेटरी की स्टेटमेंट है कि नवाज शरीफ का हुक्म था कि कोई हिंदुस्तान की तनकीद नहीं की जाएगी। जब वो हिंदुस्तान गया नवाज शरीफ, तो हुर्रियत के लीडर से इसलिए नहीं मिला कि नरेंद्र मोदी नाराज ना हो जाए। तो नरेंद्र मोदी गलतफहमी में था। वो समझ रहा था कि अभी भी जिस तरह नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान चुप करके, हिंदुस्तान से डर के कुछ बोलता नहीं था, तो इस तरह भी 5 अगस्त को चुप करके पाकिस्तान हजम कर जाएगा। लेकिन मेरे मीरपुर के शहरियों, उसको गलतफहमी इसलिए हो गई, वो ये समझ रहा था कि जो भी पाकिस्तान का लीडर आएगा वो पहले अपनी कुर्सी का सोचेगा, अपनी जायदाद का सोचेगा, अपनी बिजनेस का सोचेगा, अपने बैंक बैलेंसेस का सोचेगा जो मुल्क से बाहर पड़े हैं, अपनी मनी लॉन्ड्रिंग का सोचेगा। इसलिए वो चुप करके बैठ जाएगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं एक आजाद इंसान हूं। और नौजवानों, ला इलाहा इल्लल्लाह एक इंसान को आजाद कर देता है। जब आप कहते हैं कि अल्लाह तेरे सिवा किसी के सामने मैं नहीं झुकूंगा, इंसान की जंजीरें टूट जाती हैं, आजाद हो जाता है, हर खौफ से आजाद हो जाता है। उसको ना किसी का खौफ होता है, ना वो समझता है कि कोई उसको जलील कर सकता है। जिंदगी मौत वो जानता है अल्लाह के हाथ में, और रिस्क भी अल्लाह के हाथ में। इसलिए वो आजाद इंसान होता है। और आजाद इंसान कभी किसी की गुलामी नहीं करता। मैंने, और मुझे इस चीज का फख्र है कि कश्मीर का जो मैंने केस सारी दुनिया में उठाया, 50 साल के बाद कश्मीर का नाम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने लिया। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में कश्मीर का नाम इसलिए नहीं लिया कि मुझे कोई वोट चाहिए थी।
कश्मीर का इसलिए नाम लिया कि मैं बचपन से समझता था कि कश्मीर के लोगों में जो जज्बा और जुनून, जिस तरह वो अपनी मुसलसल जद्दोजहद में रहे, कभी उन्होंने हार नहीं मानी। कत्लेआम हुई कश्मीर में, 1 लाख कश्मीरी शहीद हो चुका है, लेकिन वो हार नहीं माने। बचपन से मैंने फैसला किया था कि अल्लाह जब भी तूने मुझे मौका दिया, मैं कश्मीर का केस सारी दुनिया में लड़ूंगा। और मेरे नौजवानों, मैंने हर फोरम पे लड़ा, मैंने मीडिया पे लड़ा, बड़ी बड़ी बाहर की चैनल CNN, BBC, उनके थिंक टैंक्स में अमेरिका में जाके, एशिया सोसाइटी, मैंने हर जगह पे जाके कश्मीर की आवाज बुलंद की और दुनिया को बताया कि ये जो RSS, हिंदुस्तान में जो RSS की गवर्नमेंट है, ये नस्ल पसंद लोग, हिंदू सुप्रीमिस्ट, ये बाकी हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज को बराबर के शहरी नहीं मानते। ये हिटलर ने जो जर्मनी में जो नाज़ीज़ ने, उनका जो नजरिया था कि जर्मन रेस, सिर्फ जर्मन रेस ऊपर है और सुपीरियर है, बाकी सब इंसान नीचे हैं, ये उस नजरिए को लेके चले थे RSS। और RSS ने सिर्फ मुसलमानों पे, हिंदुस्तान पे जुल्म नहीं कर रहे, उनके जो क्रिश्चियन हैं, जो सिख हैं, सिखों की जो कत्लेआम हुई थी हिंदुस्तान में, और उनकी जो लोअर कास्ट है, दालित हैं, ये किसी को भी बराबर के शहरी नहीं समझते। और इस नजरिए की वजह से नरेंद्र मोदी ने कश्मीर पे 5 अगस्त का जो कदम उठाया, क्योंकि वो समझते हैं कश्मीरी बराबर के इंसान नहीं है, वो कश्मीरियों को बराबर के शहरी नहीं समझते। वो समझते हैं कि कश्मीरियों को जब ये डंडा दिखाएंगे, जब जुल्म करेंगे, ये घुटने टेक देंगे। तो आज हम अपने मकबूजा कश्मीर के दिलेर नौजवान, मैं आज इधर से आपको सलाम पेश करता हूं। दुनिया में नहीं कोई समझता था कि 8 लाख फौज इन्होंने 90 लाख कश्मीरियों पे लाके बैठा दी। कोई और दुनिया में कोई और इंसान होते, उन्होंने घुटने टेक देने थे, लेकिन कश्मीरी एक दलेर कौम, एक अल्लाह में मानने वाली कौम, एक ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाली कौम, जिस तरह उन्होंने मुकाबला किया, कश्मीरी मकबूजा कश्मीर के लोगों, मैं आज आपको पैगाम दे रहा हूं कि सिर्फ आपने पाकिस्तान में हम सबका सर फख्र से बुलंद नहीं किया, और भी दुनिया में जिन लोगों पे जुल्म हो रहा है, जो फलस्तीनी हैं, जो इस्राएली उन पे जुल्म कर रहे हैं, वो भी आपकी तरफ देख रहे हैं और आपको सलाम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हमारा अल्लाह में ईमान है। अल्लाह कहता है कि कुरान में कि हर मुश्किल के बाद मैं आसानी पैदा करता हूं। अल्लाह का वादा है ईमान वाले लोगों के लिए कि हर मुश्किल के बाद मैं आसानी पैदा करता हूं। ये खुशखबरी है कश्मीरियों आपके लिए, आपके सब्र के लिए। जिस तरह का आपने सब्र दिखाया, इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं
क्योंकि हिंदुस्तान ने जो करना था आपसे कर लिया। अब सारी दुनिया देख रही है। ये जो कश्मीर की डेमोग्राफी बदलना चाहते हैं, बाहर से लोगों को आके कश्मीर में बसाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आज हिंदुस्तान को कहता हूं कि आप नाकाम हो जाएंगे। दुनिया देख रही है। जिनीवा कन्वेंशन के मुताबिक ये वॉर क्राइम है। एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी के अंदर डेमोग्राफी बदलना, यानी पॉपुलेशन की आपने अगर बाहर से हिंदू लाके बसाए और उसको बदलना, ये जिनीवा कन्वेंशन में वॉर क्राइम है। और इंशाल्लाह हर फोरम पे पाकिस्तान ये इसको उठाएगा। और अब मीरपुर के लोगों, 25 जुलाई को मैं सिर्फ फिर से आपको एक चीज कहना चाहता हूं। मैं जिस जलसे में जाता हूं मैं एक ही चीज कहता हूं, जो भी वोट डालने जाए 25 जुलाई को, वो एक सवाल पूछे वोटर से कि क्या जिस पार्टी के लिए आप वोट डाल रहे हैं उसका जो सरबराह है, क्या वो सादिक और अमीन है या वो चोर है। ये आपने इसलिए पूछना है कि जितना मर्जी ईमानदार कैंडिडेट भी हो, जितना मर्जी ईमानदार कैंडिडेट हो, जिस भी जमात में हो, लेकिन अगर उस जमात का सरबराह 2 नंबर हो, करप्ट हो, मनी लॉन्ड्रर हो, चोरी करके मुल्क का पैसा लंदन में ले गया हो, बड़े बड़े महलों में रहता हो चोरी के पैसे पे, जितना मर्जी ईमानदार वो कैंडिडेट हो, वो पार्टी होगी करप्ट, वो होगी 2 नंबर। क्योंकि जो सरबराह होता है वो होता है पार्टी के अंदर। और अगर तहरीक इंसाफ का कोई कैंडिडेट आप समझते हैं कि 2 नंबर है, हो सकता है कि तहरीक इंसाफ में भी हमने किसी 2 नंबर को टिकट दे दिया हो, मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि कभी भी जो भी नीचे आ गया, अगर मैं खुद चोरी नहीं कर रहा और पैसे नहीं बना रहा, तो मैं उसको कैसे पैसे बनाने दूंगा? मैं उसको चोरी कैसे करने दूंगा? वो तो तब अगर मैं खुद चोरी कर रहा हूं तो मैं फिर आंखें बंद कर लेता हूं, नीचे भी सारे खाए, मैं भी खाता हूं, बल्कि चोट तो नहीं लगी किसी को, वहां नहीं लगी, माशाल्लाह कश्मीरी जान है, तकड़े हैं लोग। अच्छा, तो वो ऐसे है कि ये जो 2 बड़ी पार्टी 30 साल से इस मुल्क को नोच रही थी, इनके जो लीडर हैं ये करते क्या है? क्योंकि ये खुद पैसा बना रहे होते हैं, ये दूसरों को भी जो इनके नीचे हैं, पंजाबी का लफ्ज है कि उनको भी काना कर देते हैं, उनको भी बनाने देते हैं पैसा, ताकि हमाम में सभी नंगे हो, ताकि कोई इनको कह कुछ ना सके। तो नौजवानों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले मेरे भिंबर के शहरियों, अजीम कश्मीरियों, सबसे पहले यहां चुप करके बैठना, मैं आप सबको ताकीद करूंगा कि ये मास्क, आप इतने करीब करीब खड़े हैं, आपको अंदाजा नहीं कि अभी भी कोरोना पाकिस्तान में खत्म नहीं हुई।
तो मुझे आप सबकी फिक्र है। देखें, सिर्फ इससे पहनने से, ये मैं देख रहा हूं या ख्वातीन ने कईयों ने पहना हुआ है, मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। इससे पहनने से, ये बीमारी से आप बच सकते हैं। सुने सुने, बड़ा जरूरी है ये आपके लिए, क्योंकि देखें, अल्लाह ने पाकिस्तान को बचाया अब तक। साथ वाले मुल्क हिंदुस्तान में देखें, कोरोना की वजह से कितने लाख लोग मर चुके हैं। उनकी माइशत को इतना नुकसान हुआ है कि लोग, कितने करोड़ों लोग गुर्बत की लकीर के नीचे चले गए। तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। उसका खास करम है हमारे मुल्क के ऊपर कि उसने हमें बचाया हुआ है। तो उसका शुक्र हम ऐसे भी अदा कर सकते हैं कि इस कम से कम एक मास्क पहन के एहतियात करें। तो आप साथ साथ खड़े हुए हैं, मुझे डर है कि ये ना हो कि मेरे बिंबर के जलसे के बाद पता चला कि कोरोना में कई लोग बीमार हो गए हैं। इसलिए दूसरी चीज, मैं आपकी हिम्मत, आपके जज्बे को और आपके जुनून को खराज तहसीन पेश करता हूं। मेरी, आपको पता है कितनी जिंदगी गुजरी धूप के अंदर क्रिकेट खेलते हुए, और मैं यहां स्टेज पे बैठा हूं और मेरी कमीज पसीने से भीग चुकी है। तो मैं सोच रहा हूं कि आप जो इतने करीब करीब खड़े हैं, इसलिए मैं खास तौर पे दाद देना चाहता हूं आपके जज्बे और जुनून पे। अच्छा, अब मेरे भिंबर के नौजवानों, क्योंकि देखें, मैं आपके मुस्तकबिल का सोचता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारा मुल्क वो एक अजीम कौम बने कि जिधर भी अजीम कौम बने। तो मैं नौजवानों, आपको इसलिए मिसाल देता हूं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे उन अरबों की, जिनकी कोई दुनिया में हैसियत ही नहीं थी, दो बड़े बड़े सुपर पावर थे, जिस तरह आज बड़ी सुपर पावर है अमेरिका, उन दिनों में दो सुपर पावर्स थी। मुसलमानों की कोई हैसियत ही नहीं थी, अरबों की कोई हैसियत नहीं थी, बद्दू थे, कोई पूछता ही नहीं था, गरीब थे। तो ये दुनिया की तारीख बताती है कि देखते देखते जब वो मदीना हिजरत करके पहुंचे, तो ये दुनिया की तारीख शाहिद है इस चीज की कि 13 साल के बाद, मदीना की हिजरत के 13 साल के बाद, एक सुपर पावर घुटने टेकती है और 14 साल के बाद दूसरी सुपर पावर घुटने टेकती है। तो नौजवानों, ये सुने, मेरी बड़ी गौर से बात सुने। देखें, लोग आते हैं, जलसे होते हैं, नारे लग जाते हैं, जलसे खत्म हो जाते हैं, लेकिन आपकी तरबियत तो नहीं होती। तो मैं सिर्फ चाहता हूं कि मैं जब यहां से जाऊं तो इस चीज को गौर करें कि क्या वजह थी कि वो अरब, जिनको कोई पूछता नहीं था, वो देखते देखते दुनिया की इमामत की, उन्होंने दुनिया की इमामत की। तो वो क्या जादू किया था उनके ऊपर।
तो इसलिए मेरे नौजवानों, अल्लाह कुरान में कहता है कि मेरे नबी की, उसकी जिंदगी से सीखो, उसकी सुन्नत पे चलो, उसकी शरीयत पे चलो, क्योंकि वो आपकी बेहतरी है, उसमें कौम की बेहतरी है। एक इंसान जब उस शरीयत पे चलता है वो बड़ा इंसान बन जाता है। एक कौम जब उनकी सुन्नत, जो मदीना की रियासत थी, जब उसके असूलों पे जब कौम चलती है तो एक कौम अजीम कौम बन जाती है। तो मैं चाहता हूं कि हमारी कौम एक अजीम कौम बने। हम ये बदकिस्मती से जो गलत रास्ते पे चले गए थे, भीख मांग के, कर्जे लेके गुजारा करना, एड लेके दूसरों की जंगों में शामिल होना, अपने लोगों का नुकसान करवाना, अपनी इज्जत खोना, कोई भीख मांगने वाले की और कर्जा मांगने वाले की इज्जत नहीं करता। आप आजमा के देख लें, नौजवानों, आप आजमा के देख लें। लोगों से तो दूर की बात है, अपने मां बाप से जरा पहले दिन पैसे मांगे, दूसरे दिन कर्जे मांगे, तो तीसरे दिन देखना मां बाप आपकी तरफ किस नजर से देखते हैं। भाइयों से आजमा के देख लें। देखें, ये इंसान की फितरत है। अल्लाह से जब आप मांगते हैं वो खुश होता है, वो आपको नवाजता है। इंसानों के सामने जो हाथ फैलाता है कोई उसकी इज्जत नहीं करता, ना उस मुल्क की इज्जत करता है जो अपने पैर पे नहीं खड़ा होता। और दूसरी चीज, नौजवानों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या खिताब दिया गया था? सादिक और अमीन, सच्चा और इंसाफ करने वाला। उनके दुश्मन भी ये मानते थे कि ये सादिक और अमीन है। दुनिया इज्जत करती है जो सच्चा आदमी होता है और जो इंसाफ करता है। हमारे जो एक लीडर को मैं मानता हूं, पाकिस्तान के एक लीडर को, और जब तक पाकिस्तान है और इंशाल्लाह हमेशा रहेगा, सब उस लीडर को मानेंगे। उसका नाम था कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। और कायदे आजम के जो मुखालिफ भी थे, कांग्रेस के जो उसके मुखालिफ थे, किताबें पढ़ के देख लें आज भी, वो भी कायदे आजम को सच्चा और इंसाफ करने वाला इंसाफ मानते थे, इज्जत करते थे उनकी। मुखालिफ थे, इज्जत करते थे। तो मेरे पाकिस्तानियों, मेरे कश्मीर के नौजवानों, हमने एक अजीम कौम बनना है। हमने अपने आप को भी बदलना है, हमने अपने मुल्क को भी बदलना है। हमने अपने आप को कैसे बदलना है? हमने भी सच बोलना है, हमने ईमानदार होना है। हमारा और आपको मैं आज ये भी आजमा लें, आप अपने इलाके में देख लें किसकी इज्जत है। गांव में देख लें, भिंबर में देख लें, गांव शहर उस इंसान की इज्जत करता है जो सारा गांव समझता है जी ये बड़ा सच्चा आदमी और इंसाफ करने वाला है। लोग इंसाफ करवाने के लिए उसके पास जाते हैं। ये इंसानी फितरत है, ये अल्लाह की तरफ से उसने हमारे अंदर डाला हुआ है। तो जब मेरे नौजवानों, ये जब 25 तारीख को वोट आप डालने जाएंगे, वोट डालने जाएंगे, तो आपने सबसे एक सवाल पूछना है, जो बाकी भी वोट डालने जा रहे हैं, कि क्या जिस जमात के लिए वो वोट डाल रहे हैं, क्या उनका लीडर सच्चा और ईमानदार है या नहीं?
क्या उनका ऐसा लीडर तो नहीं जो मुल्क से झूठ बोल के, बॉलीवुड की एक्टिंग करके, बीमार बन के, ऐसी उसने एक्टिंग की नौजवानों, ख्वातीन, उसने ऐसी एक्टिंग की कि हमारी कैबिनेट के अंदर जो औरतें थी वो रोना शुरू कर दिया उसकी शक्ल देख के। खौफ आ गया कि जी पता नहीं ये जहाज की सीढ़ियां भी चढ़ जाएगा या नहीं। जैसे ही लंदन की हवा लगी, एक इधर से एक नवाज शरीफ गया था, उधर जाके दूसरा नवाज शरीफ नजर आ गया। बीमारी आपने सिर्फ एक चीज पूछनी है नौजवानों, एक चीज पूछनी है आपने। आप ये पूछें कि जब इस मुल्क की अदालतें आजाद हैं, आज पाकिस्तान की अदालतें आजाद हैं, इमरान खान कुछ डंडों से सुप्रीम कोर्ट पे हमला नहीं करता। इमरान खान टेलीफोन उठा के किसी जज को टेलीफोन नहीं करता कि जी 3 साल नहीं 5 साल सजा दो। यहां अदालतें आज आजाद हैं। लाहौर हाई कोर्ट तहरीक इंसाफ नहीं कंट्रोल करती, आजाद है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर अदालतें आजाद हैं तो ये सारे बाहर क्यों भागे हुए हैं? डर किससे है? इनका मुंशी भी बाहर, इसाक डार, वो तो पहले ही भाग गया था, अभी हमारी हुकूमत ही नहीं आई तो बाहर भाग गया था। उसके बेटे भी बाहर, नवाज शरीफ के बेटे भी बाहर भाग गए, उसका शहबाज शरीफ का दामाद भी बाहर और बेटा भी बाहर भाग गया। भाई किससे डर रहे हो? अदालतें आजाद हैं। यहां तो तहरीक इंसाफ के मिनिस्टर्स को भी नहीं छोड़ा जाता, हमारे 2 मिनिस्टर्स को जेल में डाल दिया। तो अगर हम अदालतें